हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मॉक ऑफ जनरल इंग्लिश। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। तो जितनी भी एग्जाम में जनरल इंग्लिश पूछी जाती है तो उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक को। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सिनोनिम के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है फॉस्टरिंग। तो आपको बताना है फॉस्टरिंग का सिनोनिम क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं सेफ गार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग या फिर नर्चरिंग। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप तो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नर्चरिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जो फॉस्टरिंग होता है ये क्या होता है भाई? फॉस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। और जो सेफ गार्डिंग होता है, सेफ गार्डिंग होता है सुरक्षा। नेग्लेक्टिंग है तो उपेक्षा करना। इग्नोरिंग भी क्या हो गया आपका? उपेक्षा करना। और नर्चरिंग क्या होता है? नर्चरिंग होता है पोषण करना। तो ध्यान दीजिएगा, सेफ गार्ड फॉस्टरिंग क्या होता है? फॉस्टरिंग होता है बढ़ावा देना और नर्चरिंग होता है किसी चीज़ का पोषण करना। तो फॉस्टरिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नर्चरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेल। तो आपको बताना है प्रोपेल का सिनोनिम। प्रोपेल का सिनोनिम क्या होता है? पहले प्रोपेल को जान लेते हैं। प्रोपेल क्या होता है? प्रोपेल होता है प्रेरित करना। ऑप्शन दे रखे हैं ड्राइव, जेटिसन, बर्स्ट, एक्लाइमेटाइज, मॉडिफाई। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए प्रोपेल का सिनोनिम। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्राइव। ठीक हो गया। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव होता है चलाना। प्रोपेल क्या हो गया? प्रेरित करना। तो सिनोनिम हो गया इसका ड्राइव। तो ध्यान दीजिएगा, जेटिसन, जेटिसन होता है किसी बोझ को गिराना। और जो आपका बर्स्ट हो गया ये तो सिंपल है, फोड़ना या फिर कोई विस्फोट। और एक्लाइमेटाइज क्या होता है? एक्लाइमेटाइज होता है जलवायु का अभ्यस्त बनाना। और मॉडिफाई क्या होता है? मॉडिफाई होता है संशोधित करना। तो अगला क्वेश्चन है मैसिव। तो आपको बताना है मैसिव का सिनोनिम। मैसिव क्या होता है भाई? मैसिव होता है बड़ा, विशाल या फिर व्यापक। ठीक हो गया। तो आपको बताना है इसका सिनोनिम। ऑप्शन दे रखे हैं लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटल, गेपिंग, ह्यूज। तो सिंपल सा है, मैसिव का बताना है आपको सिनोनिम। अब आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ई, यानी ह्यूज। ह्यूज क्या होता है? विशाल। मैसिव क्या हो गया? बड़ा या फिर विशाल। ठीक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो लमसम होता है, लमसम क्या होता है भाई? लमसम होता है एकमुश्त। और जो स्ट्रॉन्ग होता है ये क्या होता है? बलवान या फिर मजबूत। और लिटल क्या होता है? लिटल होता है थोड़ा। और गेपिंग, गेपिंग क्या होता है? गेपिंग होता है भारी। ठीक हो गया। तो मैसिव का क्या हो जाएगा? ह्यूज यानी विशाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टम्बलिंग ब्लॉक। आपको बताना है स्टम्बलिंग ब्लॉक का सिनोनिम। पहले ध्यान दीजिएगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है? स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है भाई बाधा। क्या होता है? बाधा या फिर रुकावट। ऑप्शन दे रखे हैं आर्गूमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एडवांटेज, हर्डल या फिर फॉल आउट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए स्टम्बलिंग ब्लॉक का सिनोनिम। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हर्डल। हर्डल भी क्या होता है? बाधा या फिर रुकावट। और जो आपका आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट क्या होता है? बहस या फिर वितर्क करना। जो फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? निराशा। और जो आपका एडवांटेज हो गया ये हो गया लाभ या फिर फ़ायदा। और जो फॉल आउट होता है, फॉल आउट होता है विवाद या फिर झगड़ा करना। और हर्डल क्या होता है? हर्डल होता है भाई बाधा या फिर रुकावट। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का क्या हो गया? हर्डल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफर। तो आपको बताना है डेफर का सिनोनिम। तो पहले जान लेते हैं डेफर क्या होता है। डेफर होता है भाई टालना। क्या होता है? टालना। ऑप्शन दे रखे हैं इनडिफरेंट, डिफाई, डिफर, पोस्टपोन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए डेफर का सिनोनिम। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोस्टपोन। तो पोस्टपोन क्या होता है? टालना या फिर रद्द करना। और जो डिफर होता है, डिफर क्या क्या होता है? डिफर होता है अलग या फिर भिन्न। और जो डिफाई होता है ये होता है अवहेलना करना। ठीक हो गया। इनडिफरेंट हो गया उदासीन। ठीक हो गया। इट मीन्स डेफर का क्या हो गया? पोस्टपोन। तो ध्यान दीजिएगा, 6th क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक एंटोनिम्स है। तो अगला क्वेश्चन है फोरमोस्ट। तो फोरमोस्ट का एंटोनिम बताना आपको। तो ध्यान दीजिएगा, फोरमोस्ट होता है सबसे महत्वपूर्ण। क्या होता है फोरमोस्ट? सबसे महत्वपूर्ण। ऑप्शन दे रखे हैं हाइंडमोस्ट, अनइम्पॉर्टेंट, डिस्पोज्ड, मैच्योर या फिर प्री मैच्योर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए फोरमोस्ट का एंटोनिम क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। तो अनइम्पॉर्टेंट क्या होता है भाई? महत्वहीन। फोरमोस्ट क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण। और अनइम्पॉर्टेंट हो गया महत्वहीन।
और हाइंड मोस्ट होता है सबसे पिछला, और डिस्पोज्ड होता है उतारू, मैच्योर होता है प्रौढ़ या फिर परिपक्व, और जो प्री मैच्योर होता है ये क्या होता है, असामयिक। तो अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्ट्स। तो आपको बताना है प्रोटेक्ट्स का एंटोनिम। तो ध्यान दीजिएगा प्रोटेक्ट्स क्या होता है, सुरक्षा या फिर सुरक्षा करना। ऑप्शन दे रखे हैं डिफेंस, डिप्राइव्स, डेजर्ट्स, डिवाइसेस, सिक्योर्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए प्रोटेक्ट्स का एंटोनिम। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेजर्ट्स। क्या होता है भाई प्रोटेक्ट्स का एंटोनिम, डेजर्ट। तो ध्यान दीजिएगा डेजर्ट्स क्या होता है, ये होता है रेगिस्तान या फिर भले या बुरे गुण। तो ध्यान दीजिएगा जो डिफेंस होता है ये क्या होता है, डिफेंस होता है बचाव, और डिप्राइव्स क्या होता है वंचित, और जो आपका डिवाइसेस हो गया ये हो गया उपकरण, और सिक्योर्स क्या होता है सुरक्षित। तो अगला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल। तो आपको बताना है ब्यूटीफुल का एंटोनिम। ब्यूटीफुल होता है सुंदर या फिर सुरूप। ऑप्शन दे रखे हैं वंडरफुल, ग्रेसफुल, अगली, हैंडसम या फिर मार्वलस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ब्यूटीफुल का एंटोनिम। तो सिंपल सा है ब्यूटीफुल का एंटोनिम। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अगली। अगली होता है भद्दा या फिर कुरूप। तो ब्यूटीफुल क्या होता है सुरूप, और अगली हो गया आपका कुरूप। तो ध्यान दीजिएगा वंडरफुल क्या होता है, वंडरफुल होता है अद्भुत या फिर निराला, ग्रेसफुल होता है सुंदर, और हैंडसम होता है आकर्षक, और जो मार्वलस होता है ये होता है अद्भुत या फिर आश्चर्यजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिबल। तो आपको बताना है टेरिबल का एंटोनिम। तो ध्यान दीजिएगा टेरिबल क्या होता है, टेरिबल होता है भयानक। क्या होता है भाई टेरिबल, भयानक। तो ऑप्शन दे रखे हैं सॉथिंग, फ्राइटनिंग, स्कैरिंग, डिलेक्टेबल या फिर हॉरिबल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए टेरिबल का एंटोनिम। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉथिंग। सॉथिंग क्या होता है भाई, ये होता है सुखदायक या फिर शांतिदायक, और जो टेरिबल क्या होता है ये होता है भयानक। और जो फ्राइटनिंग होता है ये क्या होता है, फ्राइटनिंग होता है घबराना, और स्कैरिंग क्या होता है ये होता है डराना, और जो डिलेक्टेबल होता है ये क्या होता है, डिलेक्टेबल होता है मनोरम, रमणीय या फिर सुहावना। तो सिमिलर मीनिंग है इनका, बट सॉथिंग क्या होगा टेरिबल का एंटोनिम होगा भाई, ठीक हो गया। और जो हॉरिबल होता है ये होता है क्या, भयंकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइडली। तो आपको बताना है वाइडली का एंटोनिम। तो ध्यान दीजिएगा वाइडली क्या होता है, वाइडली होता है व्यापक रूप से। ऑप्शन दे रखे हैं स्पेशली, सक्सिंक्टली, ब्रॉड बेस्ड, लिमिटेडली या फिर नैरोली। तो जल्दी से चूज कर लीजिए वाइडली का एंटोनिम क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, नैरोली। तो नैरोली क्या होता है, बाल बाल, थोड़ा थोड़ा या फिर थोड़ा सा। और ध्यान दीजिएगा स्पेशली क्या होता है, ये होता है विस्तार के साथ। क्या होता है स्पेशली, विस्तार के साथ। और सक्सिंक्टली क्या होता है, ये होता है संक्षेप में। और जो ब्रॉड बेस्ड होता है ये क्या होता है, व्यापक आधारित। और लिमिटेडली क्या होता है, सीमित रूप में। तो वाइडली क्या हो गया, नैरोली, ठीक हो गया। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर डैश रिलीजियस। तो हमारी कंट्री क्या है, एक स्पिरिचुअल कंट्री है। आपको बताना है डैश की जगह क्या आएगा, जो एक ब्लैंक दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं इज, आर, ऑल्सो या फिर हैव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर इज रिलीजियस। तो ध्यान दीजिएगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, जब आप किसी पर्सन या फिर थिंग की बात, किसी थिंग की बात करते हैं इन सिंगुलर फॉर्म, तो हम यूज करते हैं इज को। अगर हम किसी पर्सन की बात या फिर किसी थिंग की बात करते हैं इन अ प्लूरल फॉर्म, देन हम यूज करते हैं आर को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर सर टीचेज मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो हमारे सर क्या करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आपको बताना है ब्लैंक की जगह क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड या फिर बोथ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिसाइड्स। बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड क्या होता है, पास, यानी बिसाइड्स होगा के अतिरिक्त। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम। क्या करते हैं अवर सर, हमारे सर जो है मैथमेटिक्स के साथ क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज कम डैश द बाथरूम। प्लीज कम डैश द बाथरूम। आपको बताना ब्लैंक की जगह क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आउट ऑफ, ओवर, ऑन या फिर इन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आउट ऑफ। प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बेगर। तो आपको पता ना इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं फॉर, अगेंस्ट, एट या फिर फ्रॉम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एट। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, प्लीज डोंट लाफ एट दोज बेगर्स। तो ध्यान दीजिएगा 15 और 16 क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। तो क्वेश्चन है आवर टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो हमारा टास्क कब कंप्लीट हो गया भाई, सनसेट से पहले। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्या आ जाएगा, वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, वी कंप्लीट आवर टास्क बिफोर सनसेट, या फिर वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो क्यों आ जाएगा भाई ये, तो ध्यान दीजिएगा आवर टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। जो आपका ये सेंटेंस दे रखा है ये पैसिव वॉइस में दिया है और साथ में क्या है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में दे रखा है। तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस की हो जाना है। यहाँ पर जो है बीन रिमूव हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। तो ध्यान दीजिएगा जो ये सेंटेंस दे रखा है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और साथ में ये है एक्टिव वॉइस। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो ऑप्शन दे रखे हैं द बेगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय, या फिर द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द बेगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो यहाँ पर क्या क्या लगेगा भाई, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर एजेंट्स। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, यानी आपको बताना है एडुलेशन का सही स्पेलिंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जो एडुलेशन होता है वो क्या होता है, मनुहार या फिर चापलूसी। आई होप आप सभी ने करेक्ट स्पेलिंग चेक कर ली होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, एड्यूलेशन, ADULATION, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एड्यूलेशन। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी आपको बताना है एडल्टरेट का सही स्पेलिंग कौन सा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ADULTERATE, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एडल्टरेट क्या होता है, ये होता है मिलावटी। क्या होता है, मिलावटी। तो 2 क्वेश्चन मिस हो गए हैं PDF से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे, उस वक्त हम 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।